अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। इलेक्शन 2024 आखिरकार अपने इख्तिताम को पहुंच चुका है। नतायज आ चुके हैं, रोके भी जा रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है। रात तक यही सूरत हाल थी कि बहुत सारी जगह पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता आजाद उम्मीदवार मजबूत पोजीशन में जा रहे थे, लेकिन आप जानते हैं कि ये मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, किसी भी वक्त सरप्राइज मिल सकता है और फिर रातों रात कोई ऐसा तलिस्म चलना शुरू हुआ कि सुबह तक नतायज तब्दील हो चुके थे। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के बावजूद बड़े बड़े अपसेट हुए हैं इस बार इलेक्शन में। उनके हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं। पंजाब जिस पर सारों की नजरें हैं, वहां क्या पोजीशन है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। और खास तौर पर एक चीज जो जाती तौर पर जिसका मुझे अच्छा लगा, वो क्या बात है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ना सिर्फ कि अपनी विनिंग स्पीच 2013 के इलेक्शंस की तरह तैयार की हुई थी, बल्कि पूरा इंतजाम हो चुका था। लेकिन रात की उन्हें पता चला 10-11 बजे तक ये अरेंजमेंट हो चुका था, लेकिन फिर उन्हें पता चला कि नतायज तो हमारे हक में नहीं आ रहे और हम अपनी सीटों से भी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ चुके हैं। तो फिर उस अराते को मौखर किया गया और फिर उनकी कुछ मुलाकातें हुई, जिसके बाद नतायज रातों रात पंजाब के बदलना शुरू हुए। पख्तूनख्वा में, सिंध में नतायज को बदलना नामुमकिन था। बलोचिस्तान में तो खैर टर्न आउट ही नहीं था। सिंध में तो जो उम्मीदवार जीत रहा है 1.5 लाख वोटों से जीत रहा है, वहां पे तो नतायज जीडीए के हक में बदलना ही नामुमकिन था। उसके बाद पख्तूनख्वा में आप चले जाएं, पख्तूनख्वा में भी जो जीत रहा है हजारों लाखों वोट लीड से जीत रहा है, लाख वोट पड़ चुका है दोनों उम्मीदवारों को, तो वहां पर भी नतायज तब्दील करना नामुमकिन था। असल मार्का जो अब चल रहा है वो है पंजाब का, क्योंकि पंजाब की 140 नशिस्तों का सवाल है कि कौन अपने नाम करता है। ये 140 नशिस्तें ही असल में ये गले की हड्डी बनी हुई हैं एक तरह से, और ना ये निगली जा रही है ना उगली जा रही है। इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की एक अपनी सीट हार चुके हैं और दूसरी सीट लाहौर की उन्हें बड़ी मुश्किल से उन्हें कौमी असम्बली तक आखिरकार धक्का मार कर पहुंचाया गया। लाहौर में जो बड़े अपसेट हुए हैं उन पे थोड़ी सी जरा बात कर लेते हैं पहले, चूंकि हम पर पंजाब पाकिस्तान का एक सबकी नजरें हैं कि पंजाब का मार्का कौन मारेगा। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा अपसेट हुआ है वो है सरदार लतीफ खोसा। और मैं वैसे इसे अपसेट नहीं समझती, सियासी जो तज्जिया निगार है उनके लिहाज से, लेकिन ये ग्राउंड पे सूरत हाल बहुत वाज़ेह नजर आ रही थी कि जितनी भी जो वो कॉलोनीज थी सारा वोट वो पीटीआई इमरान खान लतीफ खोसा के नाम था। तो इसमें हैरानी की बात मेरे लिए तो नहीं है। सरदार लतीफ खोसा साहब लाहौर से ख्वाजा साद रफीक को एक बहुत बड़ी लीड से 70-75 हजार वोट साद रफीक के हैं और 1 लाख और 11,000 कुछ वोट सरदार साहब के हैं। तो बहुत बड़ी लीड से उन्होंने हरा दिया है। इसके अलावा जो बड़े अपसेट हुए हैं वो हैं जी पख्तूनख्वा में। खट्टर साहब अपनी दोनों सीटें हार चुके हैं, कौमी सूबाई असम्बली की सीटें हार गए हैं। तरीन साहब, जहांगीर तरीन साहब अपनी दोनों सीटें बदकिस्मती से, बहुत उन्होंने पैसा भी लगाया और पीटीआई की जो उम्मीदवार थी इफ्फत, उनको उन्होंने दस्तबरदार भी करवा लिया, सारा कुछ करवा लिया। लेकिन इलेक्शन से सिर्फ 2 दिन पहले नलके का गालबन निशान एक तीसरा उम्मीदवार, इस हल्के से पहले एक कैंडिडेट था, फिर उसको वो निकला, फिर दूसरी इफ्फत साहिबा आई, फिर वो निकली, फिर ये तीसरा कैंडिडेट आया और मुल्तान से उन्हें हरा दिया है उस कैंडिडेट ने। और जहांगीर तरीन साहब अपनी कोई नशिस्त बचाने में कामयाब नहीं हो सके। अच्छा जी, उसके बाद मैं इसहाक डार की उस पर जरा पहले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसहाक डार साहब आए हुए थे और फरमा रहे थे कि जी हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, पता नहीं कहां, शायद ख्वाबों और ख्यालों में, कि पंजाब असम्बली में हुकूमत हम बनाएंगे आजाद उम्मीदवारों के साथ। वो आजाद उम्मीदवार जो इमरान खान के नाम पर वोट लेकर कुरान पर हलफ दे देकर पहुंचे असम्बली में, वो इसहाक डार के साथ बैठकर हुकूमत बना लेंगे। कैसे इस तरह की बोंगियां मारते हैं और कैसे ये सोचते हैं कि वो आजाद उम्मीदवारों को तो आप मिलाने का, वैसे तो आजाद उम्मीदवार और लोगों को मिलाने का काम तो आप कर ही नहीं सकते। आपकी तो अपनी पार्टी से लोग उठ के जा रहे हैं। दानियाल अजीज को गिरफ्तार करवा लिया एहसन इकबाल ने एन इलेक्शन वाले दिन। तो आपकी अपनी पार्टी तो अपने पुराने जो इतने पुराने लोग हैं उनके साथ आप लोग सींग लगा के बैठे हुए हैं। सरदार मेहताब अब्बासी की बात देख लें, शाहिद खान अब्बासी की बात देख लें, मतलब बहुत सारी मिसालें हैं। तो आपने किसी और शख्स को अपने साथ कैसे मिलाना है। बहरहाल इलेक्शन 2024 का ये जो नतीजा है ये इमरान खान के नाम है और पंजाब के उन सिपाहियों को सलाम पेश करते हैं जो ना कोई मेगा प्रोजेक्ट, जो इन्होंने ना कोई तमीर, ना तरक्की, ना किसी चीज को नहीं देखा
और पंजाब में जो जरदारी साहब ने बात की थी कि पंजाब में प्रो नवाज वोट इतना नहीं है जितना एंटी नवाज वोट है, वो वोट घरों से निकला है और उसने फिर ठप्पे पे ठप्पा लगाया है। अब आप देखें, रात के बहुत सारे हलकों में नताइज तब्दील करने की भी कोशिश की गई, लेकिन मसला ये था कि जहां तो 10-15 हजार की लीड है वहां तो आप ये कवर अप कर सकते हैं, लेकिन जहां वोटों का फर्क ही 50-50, 60-60 हजार पे चला गया, वहां अब आप कितने वोट डाल सकते हैं और क्या कर सकते हैं। तो वहां जाहिर है एक टाइम गुजरने के बाद आपको नताइज का ऐलान करना था। तो जो लोग समझते थे कि जी इलेक्शन तो जी साड़ी गल हो गई है और इलेक्शन हमारे घर बैठे ही मैनेज हो जाएंगे, तो मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान के इलेक्शन उन लोगों के लिए चश्म कुशा है और अब उनकी आंखें खुल जानी चाहिए जो आंखें बंद करके ख्वाब देख रहे थे कि साड़ी गल होगी और इसी तरह हम असेंबलीज में पहुंच जाएंगे। शरीफ खानदान ने अपनी सीटें भी बड़ी ही मुश्किल से बचाई हैं। मरियम नवाज को शहजाद फारूक के मुकाबले में बड़ी मुश्किल से बचाया गया, जिसका कोई ना वोट बैंक ना कुछ। और ये याद हुई है इलेक्शन उस्ताजा की, जो भुट्टो साहब ने जब टिकट्स दिए थे और उनका कहा जाता था कि जी खंबे को भी टिकट दिया है तो वो जीत गया। तो बड़े बड़े इलेक्टेबल्स की गैर मौजूदगी में, बड़े बड़े लोगों सियासी नामों की गैर मौजूदगी में कारकुनों को वोट दिए और लोगों ने इमरान खान के नाम पर वोट दिए। इस चीज को तस्लीम जितना जल्दी कर लिया जाए उतना ही बेहतर है। और मैं इसका जाती तौर पर समझती हूँ कि इस चीज को यहां तक पहुंचाने में क्रेडिट आपका वकीलों को जाता है, क्योंकि वकीलों ने जिस सूरत हाल में इस पार्टी को बचाया है। वरना आप देखें कि पंजाब की अगर आप बात करें तो पंजाबी हमेशा उस पार्टी को वोट देते आए हैं। आप पिछले 3-4 इलेक्शन उठा के देख लें, जिसका उनको होता है कि अब हम असेंबली में इसके नाम पर पहुंचेंगे, वजारतें मिलेंगी, हमें फंड्स मिलेंगे, हमें सारा कुछ मिलेगा। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ और लोगों ने सिर्फ ये कि जी हमने हमारी जी जिद है, इमरान खान का निशान ले लिया जी। इमरान खान का चाहे आप उसकी जो भी तो जिहाद पेश करते रहें, लेकिन सोशल मीडिया पर और इमरान खान के जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स थे उन तक पैगाम बहुत मौसर तरीके से आवाम तक पहुंचाया गया। और ना सिर्फ अर्बन बल्कि देही इलाकों में भी लोगों ने बड़े ही जोशो खरोश से निकल कर वोट दी। तो पंजाब इस वक्त नून लीग के हाथ से बड़ी बुरी तरीके से निकल गया। आप जितना मर्जी उसको मैनेज करने की कोशिश कर लें, ये फिर चीज खत्म नहीं होती और ये 5 साल तक चलती रहती है। जिस तरह 2018 के इलेक्शंस में जब इमरान खान साहब के लिए बहुत सारा कुछ मैनेज किया गया था, तो फिर उनको सिलेक्टेड ये बात उनकी आखिर तक उनके लिए ये ताना चलता रहा था। तो ये इतना भी आसान इलेक्शन के नतायज को इस वक्त मैनेज करना नहीं है। एक बहुत बड़ी जो बेशर्मी चल रही है इस वक्त, वो चल रही है कराची में, जहां मुतहदा के गुंडों को छोड़ दिया गया। पूरा शहर के ऊपर ना मुतहदा लंदन के उम्मीदवारों को वोट डालने दिया जा रहा था और बैलेट पेपर्स भर भर कर मुस्तफा कमाल और उनके गुंडों ने उस पर ठप्पे लगाए हैं और कराची को शरकमाल बनाने की एक बार फिर से तैयारी कर ली गई है। देखें अब उसका क्या नतीजा निकलता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिर्फ एक वाहिद कामयाबी जो पंजाब तक की हद तक है वो है मुल्तान शहर से। और मुल्तान में गिलानी खानदान ने बहुत अरसे बाद पीपल्स पार्टी का एक झंडा बुलंद किया है। पंजाब में गिलानी खानदान पर बहुत सारी एलिगेशंस लगाई जाती हैं, लेकिन जो वाहिद सीट्स पूरे के पूरे पैनल्स यानी कामयाब हुए हैं वो पंजाब में हुए हैं, मुल्तान में, जहां यूसुफ रजा गिलानी, अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, अली हैदर गिलानी और उनके जो नीचे एमपीए के पैनल थे इकबाल सराज और वासिफ राव, वो भी कामयाब हुए हैं। तो ये सिर्फ एक वाहिद कामयाबी है जो पीपल्स पार्टी को पंजाब में मिली है। इसके अलावा बाकी जगह वो इक्का दुक्का ही कामयाबियां हैं जो रवायती तौर पर समझी जाती थी कि ये एक सीट्स ग्रैब कर लेंगे। हसन मुर्तजा साहब हार चुके हैं, कमर जमान कायरा साहब हार चुके हैं और इन दोनों की जो सियासत में मुफाहमत और नून लीग के साथ एडजस्टमेंट अंदर खाते और सिर्फ अपनी सीट बचाने के लिए बाकी हर जगह से पीपल्स पार्टी का सफाया था, उन पॉलिसीज ने आखिरकार अपना रंग दिखा दिया। तो ये नतायज जैसे भी आ रहे हैं इनको कबूल, मेरा ख्याल है सारी सियासी पार्टियों को कर आगे चलना चाहिए और अपनी गलतियों से सीखना चाहिए कि अगर सिंध में इतने इतने वोट आप ले सकते हैं तो पंजाब में क्यों नहीं। पंजाब में जब आपने उम्मीदवार और सारे के सारे ओहदेदार ही वो घुसाए हुए हैं जो अंदर खाते सारे नून लीग के सपोर्टर हैं और अपनी अपनी सीटों और अपने अपने जिला और काउंसिलर लेवल के कामों के लिए उन्होंने कौमी और सूबाई सतह पर पीपल्स पार्टी को खत्म कर दिया, तो फिर नतायज ऐसे ही आने। और नून लीग जो करती रही है बेसिकली पीपल्स पार्टी के साथ, आज उसके साथ हो चुका है पंजाब में। और जो नफरत, तकसीम और जी गालिम गलोच की सियासत को शुरू किया था नवाज शरीफ साहब ने, आज उसका जो पीक पॉपुलैरिटी है वो आज मेरा ख्याल है उन्होंने इमरान खान की शक्ल में देख ली होगी। तो ये जमहूरियत की जीत है, ये इस मुल्क में इंसाफ और कानून की जीत है। इंशाल्लाह बाकी नतायज तफसील से आते हैं तो फिर
तफसील से डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज।